छत्तीसगढ़ के बीच में सुकमा और बीजापुर दो आवाजों से धड़कते हैं, राइफलों की खटाखट और बांसुरी की हॉन्टिंग धुन। गोलीबारी, संघर्ष, डर और एक ऐसी लड़ाई की कहानी कहती है जिसने जमीन को स्कार्ड कर दिया है। लेकिन हिंसा के नीचे बांसुरी का गीत अभी भी है, जो सर्वाइवल और गहरी संस्कृति का प्रतीक है। ये आवाजें इस जगह की ड्यूअल सोल को बताती हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन जिस पर हेडलाइंस छाई रहती हैं और एक रेजिलिएंट कम्युनिटी जो अपनी परंपरा से चिपकी हुई है। बाहर के लोग अक्सर केवल गोलीबारी सुनते हैं और इस जमीन को उसकी हिंसा से डिफाइन करते हैं। फिर भी बांसुरी की धुन आदिवासी गांवों और बस्टलिंग हाट बाजारों से उठती है, जो रेजिलियंस और एकता की गूंज है। यह उन लोगों के लिए एक टेस्टामेंट है जो निराशा के बीच उम्मीद और सुंदरता पाते हैं। यह सुकमा और बीजापुर की कॉम्प्लेक्सिटी में एक सफर है, जहां पुराने जंगल, सैंक्चुरी और बैटलफील्ड दोनों हैं। हम उन लोगों से मिलेंगे जो इस रियलिटी को रोज जीते हैं, उनकी संस्कृति और डेवलपमेंट के फ्रैजाइल प्रॉमिस को एक्सप्लोर करेंगे। यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो पावरफुल फोर्सेस के बीच फंसे हुए हैं। वे अपने अतीत को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि एक अनसर्टेन फ्यूचर में कदम रखते हैं। यहां गोली और बांसुरी एक पॉइंटेड डुएट में बंद है। दुनिया कॉन्फ्लिक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, लेकिन असली कहानी एंड्योरेंस की है। इस जमीन में उम्मीद और दुख एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ध्यान से सुनो और आपको दोनों सुनाई देंगे। सुकमा और बीजापुर को समझने के लिए आपको पहले जमीन को समझना होगा। जंगल सेक्रेड है, जो आदिवासी लोगों को भोजन, आश्रय और स्पिरिचुअल सॉलिस देते हैं। इंद्रावती और सबरी जैसी नदियां लाइफलाइंस हैं, जो रोज की रिदम्स को आकार देती हैं और गांवों को जोड़ती है। यहां जीवन प्रकृति के साथ हार्मनी का एक डांस है। इंसान जमीन के बच्चे हैं, उसके मालिक नहीं। महुआ के फूल इकट्ठा करने जैसे रिचुअल्स और कम्युनल एक्टिविटीज सोशल बॉन्ड्स और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करते हैं, लेकिन यह बैलेंस खतरे में है। जंगल, जो कभी आजादी की जगह थी, अब कॉन्फ्लिक्ट का एक झोन है। रास्ते सैनिकों द्वारा पेट्रोल किए जाते हैं, पहाड़ आउटपोस्ट्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। डर और शक ने ट्रस्ट की जगह ले ली है, जिससे जमीन के साथ सेक्रेड रिलेशनशिप टूट गया है। आदिवासी आत्मा की परीक्षा हो रही है, क्योंकि उनका एंसेस्ट्रल घर एक युद्ध का मैदान बन गया है। उनके जीने का तरीका खतरे में है। सुकमा और बीजापुर नक्सलवादी, माओवादी इंसर्जेंसी और राज्य सुरक्षा बलों के क्रॉसफायर में फंसे हुए हैं। विद्रोही आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन हिंसा और डिसरप्शन लाते हैं। राज्य आर्म्ड कैंप्स और पेट्रोल्स के साथ जवाब देता है, जिन पर अक्सर स्थानीय लोग अविश्वास करते हैं। गांव वाले लगातार डर में जीते हैं। दोनों पक्षों द्वारा संदिग्ध चुप्पी उनका शील्ड है। किसी भी समूह के साथ सहयोग का मतलब डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। मानवीय लागत बहुत ज्यादा है। परिवार टूट गए हैं, गांव खाली हो गए हैं, बच्चे हिंसा के बीच बड़े हो रहे हैं। खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा इस युद्ध के शिकार हैं। पुराने जंगल युद्ध के मैदान बन गए हैं और ट्रस्ट एक रेयर कमोडिटी है। यहाँ के लोगों के लिए शांति एक रोज की डेस्परेट उम्मीद है। संघर्ष के बावजूद सुकमा और बीजापुर में आदिवासी संस्कृति फल फूल रही है। गौर और कर्मा जैसे सामुदायिक नृत्य कनेक्शन और रेजिलियंस के रिचुअल्स हैं। साप्ताहिक हाट एक बाजार से ज्यादा है। यह सामाजिक जीवन का दिल है, जहां खबरें, सामान और परंपराएं एक्सचेंज की जाती है। मदई और हरेली जैसे त्योहार गांवों को एकजुट करते हैं, बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं और विरासत को आगे बढ़ाते हैं। पारंपरिक पोशाक, गहने, टैटूज और बोलियां पहचान के लिविंग सिंबल्स हैं। ये कल्चरल एक्सप्रेशंस प्रतिरोध के कार्य हैं, जो संघर्ष के मिटाने के खिलाफ पहचान को संरक्षित करते हैं। घर, भोजन और प्रकृति के साथ संबंध एक रोजमर्रा की संस्कृति को दर्शाते हैं। हिंसा से डिफाइन की गई जमीन में परंपरा सर्वाइवल है। आदिवासी भावना बनी रहती है, चुपचाप बंदूकों का डिफाइंस करती है। उनकी संस्कृति केवल याददाश्त नहीं है, यह उनका भविष्य है। सरकार का विकास का दबाव।
सड़कें, स्कूल, क्लिनिक नक्सलवाद का मुकाबला करने और दूर दराज के गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखता है। सड़कें सुरक्षा, सेवाएं और एक बेहतर जीवन की उम्मीद लाती हैं, लेकिन नए खतरे भी हैं। एम्बुशेस, आईईडीज और डिसरप्शन। आदिवासियों के लिए विकास अक्सर इंट्रूजन जैसा लगता है। सड़कें सेक्रेड ग्रोव्स से होकर गुजरती हैं और इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब्ड होते हैं। यह डर है कि ये प्रोजेक्ट्स बाहरी लोगों की सेवा करते हैं, न कि स्थानीय लोगों की। सरकार का मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट इंटीग्रेशन को महत्व देता है। आदिवासी मूल्य, ऑटोनॉमी, इकोलॉजिकल बैलेंस और कल्चरल प्रिजर्वेशन पर केंद्रित हैं। नए स्कूल एलियन करिकुला सिखाते हैं, जिससे हाई ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं। सड़कें केवल अवसर ही नहीं लाती, बल्कि व्यापारी और एक कैश इकोनॉमी भी लाती हैं, जो पारंपरिक प्रणालियों को कमजोर करती है। यहाँ विकास एक दो धारी तलवार है, जो प्रगति प्रदान करती है लेकिन पहचान को खतरे में डालती है। चुनौती बैलेंस खोजने की है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सुकमा और बीजापुर को बदल रहे हैं। युवा अब जानकारी तक पहुंचते हैं और अपने गांवों से परे जुड़ते हैं, जिससे नई संभावनाएं खुलती हैं। लेकिन यह डिजिटल इन्फ्लक्स परंपरा को बाधित करता है, जिससे एक जेनरेशनल डिवाइड पैदा होता है। बुजुर्गों का अधिकार और ओरल हिस्ट्रीज मॉडर्निटी के आकर्षण से चुनौती दी जाती है। पारंपरिक कौशल और ज्ञान खोने का खतरा है, क्योंकि युवा शहरी जीवन शैली की एस्पिरेट करते हैं। समुदाय एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। संघर्ष, विकास, कंज्यूमरिज्म और टेक्नोलॉजी द्वारा खींचा गया है। संघर्ष नई अपॉर्चुनिटीज को गले लगाने का है, बिना सांस्कृतिक जड़ों को खोए। मोबाइल फोन सशक्तिकरण का एक उपकरण और सांस्कृतिक नुकसान का प्रतीक दोनों है। भविष्य एक ऐसा रास्ता खोजने पर निर्भर करता है जो विरासत और बदलाव दोनों का सम्मान करता है। समुदाय की आत्मा दांव पर है। हमने सुकमा और बीजापुर की यात्रा की है, गोलियों और बांसुरी दोनों को सुना है। यह जमीन संघर्ष से स्कार्ड है, लेकिन रेजिलियंस और उम्मीद से भरी है। प्रमुख नैरेटिव इसे एक समस्या तक सीमित कर देता है। इसके लोगों की ह्यूमैनिटी और विजडम को याद करता है। असली विकास केवल सड़कें और स्कूल नहीं है। यह समुदायों को अपनी शर्तों पर प्रगति को परिभाषित करने के लिए सशक्त बनाना है। आदिवासी आवाज, जिसे अक्सर चुप करा दिया जाता है, उसे सुना जाना चाहिए। इस जगह की कहानी भारत की कहानी है। परंपरा और बदलाव के बीच बैलेंस की तलाश। छत्तीसगढ़ की असली तस्वीर केवल संघर्ष या प्रगति नहीं है, बल्कि इसके लोगों की एंड्यूरिंग भावना है। जवाब हमारी सुनने और समझने की इच्छा में है।